में प्रणाम। दीदी उपस्थित हैं, उनके चरणों में प्रणाम। तमाम गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। चलिए हम लोग भजन मिलजुल कर गाएं। माँ भगवती कैलाश से आती हैं तो जो तरह तरह के बातें उन्होंने सुना और उनकी माँ ने जो सुना कि तुम्हारे महादेव वैसे हैं इस तरह के हैं, तो अब बात हो रही है। उसी बात में माँ भगवती अपने माँ से कहती है, क्या कहती हैं? अके माई जोगिया मोर जगत सुखदायक, दुख के करो नाही दे। अगे माई जोगिया मोर जगत सुखदायक, दुख के करो नाही दे। अगे माई जोगिया मोर जगत सुखदायक, दुख के करो नाही दे। दुख के करो नहीं वेल महादेव, दुख के करो नहीं दे। दुख के करो नहीं वेल महादेव, दुख के करो नहीं दे। लगे माई वही जोगिया के भांग भुलैलक, धतुर खोआई धन ले। माई जोगिया मोर जगत सुखदायक, दुख के करो नाही दे। जग भर के नहीं जान, कार्तिक गणपति कोई जन बालक, जग भर के नहीं जान। के माई तानी गया भरना, चुओन की गई ना रतिये कसना नहीं जान। के माई जोगिया मोर जगत सुखदायक, दुख के करो नहीं दे। जब भी ऐसे अनुष्ठान ऐसे महोत्सव होते थे, आसमान के सिर के साथ सभी उपस्थित होते हैं, शिव की चर्चा हो रही है। अपना
जोगिया मोर जगत नायक जब भी इस धराधाम पे ऐसे अनुष्ठान ऐसे महोत्सव होते हैं, आसमान के सिर पे साधु संत सभी उपस्थित होते हैं। योगी अभी हम सभी कितने शांतचित्त हैं, कितना अच्छा लग रहा है। आइए हम आप सभी मिलकर अब दीदी बरखा आनंद जी को सुनेंगे, उनकी अभिव्यक्ति को सुनेंगे। हम लोगों ने कुछ लिख के जिज्ञासाएं भेजी हैं यहाँ, उन जिज्ञासाओं का उत्तर भी उनसे सुनेंगे और समझेंगे, बातों को समझने का प्रयास करिए, कल्याण होगा। दीदी बरखा आनंद जी, हम आपको इस शिव गुरु के मंच पे आहूत करते हैं। आपका जीवन साहब दीदी के इस पावन आध्यात्मिक संकल्प को समर्पित है। हमारे आपके बीच दीदी बरखा आनंद जी, और इनके लिए विषय है, विषय तो नहीं कहा जा सकता इसको, क्योंकि ये साहब श्री के हृदय की आवाज है। आओ चले शिव की ओर, आइए इस हृदय की आवाज में सुनते हैं दीदी बरखा आनंद जी को। मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शोध शिष्य
और हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरुभ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलमानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और पलामू जिले के हरिहरगंज नामक स्थान पे इस मैदान में उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम। हम सबका परम सौभाग्य है कि अपने गुरु शिव की बात के लिए हरिहरगंज के इस स्थान पे आप भी आए, हम भी आए और हम सब यहाँ उपस्थित हैं। परम सौभाग्य का ये क्षण जो घटित हो रहा है, इसमें हमारे महादेव हैं, इस पल में हमारे साहब है, हमारे माँ नीलमानंद है और उनका शिव शिष्यों का परिवार है। शिव शिष्य परिवार, ये नाम जो माँ नीलमानंद जी ने दिया, आज का ये शिव गुरु महोत्सव भी उनके संकल्प को और मजबूती देने के लिए और दृढ़ करने के लिए आयोजित किया गया। यहाँ के स्थानीय गुरु भाई गुरु बहनों ने बहुत मेहनत से, अथक परिश्रम से इसका आयोजन किया। मनसा एक ही थी सबकी कि शिव के शिष्य साहब हरिनानंद जी ने शिव के गुरु स्वरूप की जो बात लोगों के बीच रखी, जनमानस में रखी है, उस बात को जन जन तक कैसे पहुंचाए, हर व्यक्ति तक कैसे पहुंचाए। मनसा इतनी है, नियत इतनी ही है। इस बात को पहुंचाने के लिए एक व्यक्ति अगर चलेगा तो दुनिया में अरबों लोग रहते हैं। शरीर से इस बात को पहुंचाना बहुत कठिन है, लेकिन ये वाक्य, ये संदेश जो शिव के शिष्य साहब श्री हरिनानंद जी का है, जिसमें उन्होंने कहा कि शिव मेरे और आपके गुरु हो सकते हैं, आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए। इस संदेश में इतनी ताकत है जितनी शिव की इच्छा में भी है। शिव की इच्छा, शिवेच्छा बले असी, यानी शिव की इच्छा में इतना बल है, इतना बल है कि ऐसी कितनी दुनिया बनती है, रहती है और टूट जाती है, खत्म हो जाती है, लेकिन तब भी दुनिया बनती ही रहती है, चलती ही रहती है, खत्म होती ही रहती है। अघोर अवस्था में वही शिव बैठे हैं और उनके ऊपर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं, लेकिन गुरु के रूप में वही शिव जब हर व्यक्ति के मानसिक स्तर पे पहुंचे, मानसिक तल पे पहुंचे, तो उन्होंने उस व्यक्ति के मन प्राण में सोए उस शिव को जगा दिया, जो शिव का अंश तो है लेकिन शिव को भूल बैठा है। माँ नीलमानंद जी के बारे में आपने अभी सुना, साहब हरिनानंद जी के बारे में भी आपने अभी सुना। उनके पूरे जीवन को अगर कोई सुनाने बैठे तो वो कहता चला जाए, लेकिन बात खत्म नहीं होगी कभी भी। इस हरिहरगंज में अगर हरि कथा कही जाए तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, इसका अंत नहीं होगा। लेकिन तब भी कुछ घटनाओं को हम बताते हैं ताकि एक झलक मिले कि उनका जीवन कैसा था।
और उनके इस जीवन ने हमारे आपके जीवन को कैसा बना दिया। कभी हम भी जीवित रहे पहले भी और आज भी हैं, लेकिन उस जीवन में और आज के जीवन में जमीन आसमान का अंतर है। आज का दिन पूरे भारतवर्ष में मकर संक्रांति के रूप में मनाया जा रहा है, यानी सूर्य का उत्तरायण होना, एक राशि से दूसरे राशि में संक्रमण होना, जाना। और इस काल को अभी जो पल घटित हो रहा है, हमारे भारतीय मनीषियों ने, ऋषियों ने इस पल में बहुत ऐसे काम कहे जो शुभ होते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि स्नान करना चाहिए नदियों में, दान करना चाहिए। इन सब बातों के पीछे मंशा क्या होती है? यही कि अपना भी हित हो और दूसरों का भी हित हो। ये काल बहुत महत्वपूर्ण माना गया। और देखिए क्या संजोग है कि आज का ये मकर संक्रांति का त्योहार जो हमारे भारत देश में मनाया जा रहा है आज, उस पल में हमारे गुरु शिव की बात हो रही है। तो हर जगह आपने समाचार में देखा होगा कि 144 साल के बाद ये मुहूर्त आया है और दोबारा फिर इतने ही वर्षों के बाद आएगा। यानी ये पल जो घटित हो रहा है, ये जरूर हम सबों का बहुत शुभ करने वाला है। हर पल जो घटित होता है महादेव की बात में, वो तो शुभ ही करता है, मेरा भी और आपका भी, जो कहता है उसका भी, जो सुनता है उसका भी। लेकिन उस पल में भी कुछ पल बड़े विशेष होते हैं, जैसे आज का ये पल है। मौसम, काल, राशि, नक्षत्र, सूर्य, ये सारी चीजें इस दुनिया के लिए हैं, लेकिन महादेव के लिए इन चीजों का भी कोई मतलब नहीं है। एकमात्र महादेव के लिए उन्होंने कहा, साहब ने, कि महादेव से जुड़ी कोई बात देखो, महादेव से दया मांगना है तो कोई काल, कोई नक्षत्र, कोई समय ढूंढने की जरूरत नहीं, जब मन हो तब मांग लो। महादेव की बात करनी है तो कोई मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं है, जब मन हुआ तब बात कर लो। महादेव को प्रणाम करना है नमः शिवाय से, मन ही प्रणाम करेगा, लेकिन नमः शिवाय मंत्र का सहारा लेकर भी अगर करते हैं आप, तो और सभी मंत्रों के लिए कुछ नियम है, कुछ चीजें हैं, कोई स्थिति है कि ब्रह्म मुहूर्त में बोलना होगा, या शाम में बोलना होगा, संध्या काल में, अर्धरात्रि में बोलना होगा। बहुत सारे मंत्र हैं। शिव का प्राण मंत्र नमः शिवाय, इसके लिए उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा मंत्र है जिसमें कोई भी स्थिति, कोई भी परिस्थिति हो आपकी, आप कर सकते हैं। न कोई राशि, न कोई नक्षत्र, न कोई मुहूर्त, किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है, जब मन हो कर सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि तीनों सूत्रों का निर्वहन जो हम आप करते हैं, इसका पालन करते हैं, इसको अपने जीवन में उतारते हैं। इसके लिए कभी किसी के मुंह से आपने नहीं सुना होगा कि कब करना है और कब नहीं करना है। अरे जब मन हो तब कर लो, ये मामूली बात नहीं है। जो काम देखने में मामूली लगता है वो मामूली होता नहीं है। हर आदमी यहाँ जीवित है, तो लगता है जीवित होना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन जीवित होना भी अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है। सांस आ रही है, सांस जा रही है, सब तो सांस लेते हैं, लेकिन सब जो सांस लेते हैं उसमें किसी की सांस आएगी नहीं तो उसकी मौत हो जाती है। यानी काम कोई हो, जीवन कुछ भी चल रहा हो, साधारण नहीं होता है। देखने की नजर अगर बदल जाए तो नजारे बदल जाते हैं, नजर बदलो तो नजारे बदल जाते हैं।
सोच बदलो तो उद्देश्य बदल जाता है। कभी हमारे जीवन का उद्देश्य ये रहा कि हम चाहते रहे कि घर हो, परिवार हो, मकान हो, गाड़ी हो, खेत हो, खलिहान हो, और कभी आज देखिए हम सब चाह रहे हैं कि महादेव की बात हो। कितना अंतर है। कभी लौकिक कामनाओं के लिए थे और कभी आज महादेव की कामना मन में अंगराई लेकर खड़ी हो गई। ये कितनी बातें, कितनी घटनाएं जो जीवन में घटित हुई हैं, हमको आपको कितना कुछ समझाती हैं। साहब ने सन 1974 में शिव को अपना गुरु बनाया और उस समय मां नीलम आनंद इसी पलामू जिले के मनातूगढ़ में एक पुत्र जिनका नाम अर्चित आनंद है, उनका जन्म हो चुका था और उस बच्चे के साथ वो अपने मनातूगढ़ में थी। साहब हरिंदानंद जी जो कानून की पढ़ाई कर रहे थे पटना में, पटना लॉ कॉलेज में दिन में पढ़ाई कर रहे थे और रात में आरा के गांगी शमशान में जाकर शमशान साधना भी चल रही थी। बहुत ऐसी बातें हैं जो हम लोग प्रतिदिन चर्चाओं में सुनते हैं या बोलते हैं, लेकिन गौर नहीं करते, जानना नहीं चाहते कि ये आखिर हुआ क्यों, कब हुआ, किस परिस्थिति में हुआ और इस घटना के होने के पीछे कारण क्या, घटना जो हुई उसका उद्देश्य क्या है। कहानी की तरह कोई घटना को बता देना और जिसके साथ घटित हो उससे सुनना काफी अंतर है। आपने सुना अभी कि ये मंच गुरु का है और इस पे कोई विद्वान नहीं, कोई प्रवचन करता नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये गुरु का मंच है और इस पे चाहे जो आए, जो बात करे, सब शिव के शिष्य हैं। तो जिस दिन साहब ने शिव को गुरु बनाया और उन्होंने ये बात अपने जीवन में जब समझी, सबसे पहली चिट्ठी उन्होंने मां नीलम आनंद जी को लिखी, जो उस समय मनातूगढ़ में रह रही थी, क्योंकि साहब का तबादला पाटन में हो चुका था और पाटन से जब वो उधर इतना हल्ला क्यों हो रहा है, थोड़ा एक बार देख लीजिए और ये सामने से इसको हटा दीजिए। ये माफ कीजिएगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए थोड़ा ध्यान चला गया, इसलिए देखिए यही बात साहब ने अपने तीनों सूत्रों में भी कहा कि अगर शिव की चर्चा करने वाले का या शिव की चर्चा सुनने वाले का मन शिव की परिधि से अगर बाहर जाएगा तो न वो बोल सकेगा, न कोई सुन सकेगा। शिव की परिधि का अर्थ होता है कि जब आपका मन महादेव के घेरे में हो, अगर महादेव के घेरे में नहीं होगा तो आपका ध्यान बार बार भटकेगा ही भटकेगा और बड़ी मुश्किल से कोई ऐसा समय या कोई ऐसा आयोजन होता है जिसमें हम लोग एक साथ सामूहिक रूप से बैठकर अपने साहब और दीदी को याद करते हैं, अपने गुरु महादेव की बात करते हैं। इस जीवन में, इस जगत में कितने लोग आए और कितने लोग चले गए, लेकिन दुनिया उनको याद नहीं करती। दुनिया उसको याद करती है जिसने सबके हित के लिए कुछ किया है। और जिस दिन साहब ने शिव को गुरु बनाया और चिट्ठी लिखी मां नीलम आनंद जी को, तो उन्होंने लिखा कि नीलम, मैंने शिव को अपना गुरु बना लिया है, तुम भी शिव को अपना गुरु बना लो। मां नीलम आनंद जो उस समय मनातूगढ़ में थी, उनको जब यह चिट्ठी मिली तो उनके मन को, उनके हृदय को बहुत शांति मिली। उनको लगा कि मेरे पति जो हैं उनको एक ठौर मिल गया, एक ठिकाना मिल गया। और उन्होंने भी मन ही मन उस चिट्ठी को पढ़ा और महादेव को मानसिक संप्रेषण करके गुरु बनाया। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं।
ये बोलना और उन्होंने ये कहा। उसके बाद कितनी घटनाएं हुई। फिर साहब पाटन में आए, उनकी पहली पोस्टिंग गया के ही एक जगह पे फतेहपुर में हुई कुछ महीनों के लिए। फिर वो पाटन आए। पाटन में कल रात जब हम लोग उधर से गुजर रहे थे, वहाँ के गुरु भाई गुरु बहन कुछ मिले, कितनी स्मृतियां गुजर गई आंखों के सामने से। जब जब साहब के साथ सशरीर हम लोग उस रास्ते से गुजरे, तो साहब ने अपने मुख से उस समय की बातों को कहा, याद किया कि जब मैं यहाँ रह रहा था तो इसी शिव मंदिर के चारों तरफ मैंने फूलों के वृक्ष लगाए थे, और जब मैं फूल के पौधे मंगाता और वहाँ लगाता था तो नीलम कहती थी कि कुछ फूल घर के सामने भी लग जाता, और मैं कहता कि मेरे महादेव की बगिया सुंदर और सजी रहे। उनकी बगिया सुंदर और सजी रहेगी तो हम सबकी बगिया भी सुंदर रहेगी, सुगंधित रहेगी। और उस समय की घटनाएं जो आपने पढ़ी होंगी, सुनी होंगी। आज 2025 का वर्ष शुरू हो चुका। कहाँ सन 1974 और कहाँ सन 2025 जहां हम आप खड़े हैं। 50 वर्ष से ज्यादा हो चुके। 50 साल पहले क्या हुआ आज हम लोग जानना चाहते हैं। जब हम कहीं जाते हैं, किसी खंडहर को देखते हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि इसमें कौन रहता था उस समय, कैसे रहता था, इसका इतिहास क्या है। तो साहब और दीदी के जीवन की जो इतनी घटनाएं हैं, वो कहते कहते हम लोग थक जाएं, लेकिन वो घटनाएं खत्म नहीं होंगी। कुछ लिखी गई हैं, कुछ बोली गई हैं, लेकिन कितनी बातें तो अनकही ही रह गई। सबसे मुख्य बात यह है कि उनके जीवन में जो सबसे सुंदर पक्ष रहा, उनका सर्वोत्तम पक्ष शिव का शिष्य होना, उस पक्ष को उन्होंने दुनिया के सामने रखा और लोगों से कहा कि आपके गुरु भी शिव हो सकते हैं। पहली बार जब उन्होंने मधेपुरा में, उस समय एक राजेंद्र यादव नाम के व्यक्ति हुए वहां, जो पहले साहब के साथ शमशान साधना में भी जाते रहे। उनसे पहली बार साहब ने जब ये कहा कि अगर शमशान साधना से कुछ नहीं मिला है तो शिव को अपना गुरु बना लीजिए, उन्होंने कहा कि हाकिम कौन सी नई बात कह रहे हैं, किताबों में तो लिखा है शिव जगत के गुरु हैं, शिव आदि गुरु हैं। साहब को आश्चर्य हुआ और उन्होंने किताबें मंगाई। अकेले थे उस समय, मां नीलमानंद यहाँ मनातू में थी। अकेले थे तो किताबें मंगाई और उसको देखा कि आखिर कहाँ कहाँ लिखा है। और जब सारे जगह उन्होंने देख लिया, तब उन्होंने कहा कि बताइए कितने आश्चर्य की बात है कि जो बात किताबों में लिखी है, उस बात को आपने अपने जीवन में क्यों नहीं उतारा। दुनिया कहती है कागज की लिखी, तू कहता कागज की लिखी, और मैं कहता आंखन देखी। दोनों में बहुत अंतर है। दुनिया में लोग सुनाते रहे कथाएं कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, लेकिन साहब ने कहा कि ये तो मेरे जीवन में घटित हुआ है, और जो मेरे जीवन में घटित हुआ है मैं उसको सुना रहा हूं। सुनाया उन्होंने, और उनके साथ मां नीलमानंद जी ने पल प्रतिपल उनका साथ दिया। आदि गुरु शिव की जब बात करते हैं हम, तो प्रश्न उठता है लोगों के मन में कि जब आदि गुरु शिव हैं, यानी गुरु की परंपरा, गुरु का पद जिनसे शुरू हुआ है, तो उनके प्रथम शिष्य कौन। तंत्र साधना में, आध्यात्मिक इतिहास में यह जिक्र आता है कि मां भवानी स्वयं शिव के शिष्या हैं। प्रथम शिष्या, प्रथम गुरु शिव और प्रथम शिष्या
माँ भवानी स्वयं। इस कालखंड में जब शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी ने शिव को अपना गुरु बनाया, तो पहली बात उन्होंने ये कही माँ नीलम आनंद जी से। शिव और शक्ति का अद्भुत सम्मिश्रण, शिव और शक्ति का ऐसा मिलन जो धरती के लोगों ने देखा है, शरीर में चलते, शरीर में बोलते। लोग कहते हैं कि महादेव जब गुरु है, जब भगवान है, सब कुछ उनसे मिल ही सकता है, तो माध्यम की क्या जरूरत। साहब ने भी तो यही कहा कि आप शिव से जुड़िए, मुझसे मिलने की जरूरत भी नहीं है। साहब ने कहा ये बात सच है, लेकिन एक जिज्ञासा मन में उठती है ये कि महादेव तो सदियों से गुरु थे, हमारे आपके क्यों नहीं हुए। महागुरु महादेव तो हजारों साल से विश्व गुरु आदि गुरु थे, लेकिन मेरे आपके गुरु क्यों नहीं हुए। अगर हम सब में इतना ज्ञान था तो हम में से किसी ने भी ये बात क्यों नहीं कही। क्यों शिव की ऊर्जा का संचारण उसी मानव मन में हुआ, उसी मानव तन में हुआ जिनको हम साहब कहते हैं। क्योंकि जो उस ऊर्जा को ग्रहण कर सकता है, ऊर्जा उसी पे तो संचरित होती है। हाँ, उसके बाद धीरे 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 जगत के हर व्यक्ति तक पहुंची, सबके पास पहुंची, लेकिन उतरी कहाँ, आई किसके द्वारा। तो हम आज कहेंगे कि हमको उनकी क्या जरूरत। कहने वाले तो बहुत कुछ कह रहे हैं, शरीर में रहने पे और शरीर में नहीं रहने के बाद, ये दोनों चीजें हम लोगों ने इन आंखों से देखी भी और इन कानों से सुनी भी। लेकिन शिव की शिष्यता की जो पावन धारा साहब ने इस जगत में उतारी है, उस पावन धारा में चलने वाले लोग, उस मूल धारा के साथ चलने वाले लोग चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, जगत में लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, शिव की शिष्यता अनवरत चलती ही चली जाएगी। ये विश्वास सिर्फ एक मेरा नहीं, ये हर उस शिव शिष्य का है जिसने कभी भी उनकी बात को सुना है या जाना है या देखा है। क्योंकि उनकी बात पे भरोसा करना होगा। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं अब जा रहा हूं, उन्होंने हमेशा ये कहा कि मेरे गुरु शिव ने ये आदेश दिया है कि जो तुम करते हो दूसरों को करने के लिए कहना, और जगत के एक एक व्यक्ति को शिव से जोड़ना मेरा काम है, मैं कर रहा हूँ। जब मेरे गुरु ने आदेश दिया है जगत के लोगों को भेजना, ये काम जब खत्म हो जाएगा तभी ना मैं वापस जाऊंगा। शरीर है, उसकी एक समय अवधि है, शरीर आता है, जन्म लेता है, खत्म होता है, लेकिन अमर आत्मा है, नश्वर काया होती है, आत्मा नहीं, वो दिव्यात्मा नहीं। शिव की ऊर्जा से भरा हुआ वो मन जो हमारे आपके मन प्राण को आज आवेशित कर रहा है, शिव की सुगंध से भर रहा है, उन साहब की बातों पे चलने का प्रयास हम सब जो कर रहे हैं, जितना करेंगे जितना करेंगे कम ही होगा। कोई ये नहीं कह सकता कि साहब ने जो किया तो मैं भी कर रहा हूं, क्योंकि अगर नकल ही करनी है, शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी के जैसा ही बनना है, तो उसके लिए बड़े अच्छे शब्द उन्होंने कहे। एक बार जब वो चर्चाओं में जाने लगे और काफी लोग आने लगे, भीड़ बढ़ती चली गई, इस बात में आकर्षण था कि महादेव को गुरु बनाया जाए, लोगों की संख्या बढ़ती चली गई, सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों में आज शिव के शिष्य हैं। स्वाभाविक है, शिव चर्चाओं में भी बढ़ता चला गया ये। लेकिन धीरे धीरे ऐसा हुआ कि जिन लोगों के द्वारा साहब ने कहा, जिन लोगों पे विश्वास किया, कहा कि मेरे इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाना, दूसरों तक पहुंचते पहुंचते कुछ बातें कम हो जाती, कुछ बातें बढ़ जाती। तो साहब ने कहा कि मैं कहता हूं 3, कोई उसको 2.25 कर देता है, कोई उसको 3.5 कर देता है। इसलिए व्यवस्था में उन्होंने चाहा नहीं ये, लेकिन उन्होंने तब कागज पे छपवाया कि शिव को गुरु बनाइए। आज भी वो शिव गुरु हैं, और 3 सूत्रों को उस पे लिखवाया
उसके नीचे उन्होंने अपना नाम लिखा। उन्होंने चाहा ऐसा नहीं, उनकी व्यवस्था है, क्योंकि उन्होंने जो विश्वास किया, तो लोग जब बात बदलने लगे तो उनके लिए और कोई उपाय नहीं बचा, उनको अपना नाम उसमें देना पड़ा और नाम लिखा शिव शिष्य हरिंद्रानंद। यानी ये संदेश जो लेकर जा रहा है, लेकर जा कोई भी रहा है, लेकिन ये संदेश किसका है? ये शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी का है। शिष्यानुभूति जब 1990 के दशक में छपी, 1990 से लेकर आज तक वो किताब कितने लाख कॉपी उसकी छप चुकी, लोगों तक पहुंची, उसको छपने में लगा पैसा, उसको छपने में व्यवस्था लगी, लेकिन उसका मूल्य आपने सुना है, आपने खुद साहब के मुंह से सुना होगा, बाद में भी शिव चर्चाओं में सुना होगा। शिष्यानुभूति यानी उनकी अनुभूति, लेकिन जो कागज पे लिखी गई। अनुभूति तो दिल में पैदा होती है, लेकिन कागज पे लिखते लिखते वो झलक होती है, पूरी की पूरी नहीं होती। पूरी की पूरी अनुभूति जानने के लिए तो उसके मन से मिलना पड़ता है, जिसकी ये अनुभूति होती है। उस अनुभूति की एक झलक है वो शिष्य अनुभूति, जिसको लिखा साहब ने, और उसके पीछे मूल्य लिखा, आपका शिव शिष्य होना। मूल्य इतना बड़ा है कि अगर चुकाने जाइए तो चुका नहीं सकिए, लेकिन जो उन्होंने चाहा आपसे, हमसे, सबसे, कि आपका शिव शिष्य होना ही इस किताब जो लिखी गई है उसका मूल्य है। साहब ने कहा, उस समय पटना में हम लोग रहा करते, साहब ने कहा कि क्या किताब लिखने मुझको नहीं आती? आती है, लेकिन जरूरत नहीं है। इतने संदेश देने से ही काम चल जाएगा, जरूरत नहीं। फिर उन्होंने देखा कि कुछ लोगों ने शिव चर्चाओं में किताब बेचना शुरू कर दिया। अलग अलग कहानी की किताब, नाग नागिन की किताब, शिव कथा की किताब। शिव चर्चाओं में फिर ये चीजें भी कहीं कहीं बिकनी शुरू हो गई। तो देखिए आज फिर व्यवस्था, चाहा नहीं लेकिन करना पड़ा, क्योंकि अगर सही चीज लोगों के बीच नहीं दीजिएगा तो गलत चीजें बढ़ती चली जाती हैं। जैसे आपके घर में अगर गुलाब का फूल लगा हो, तो आप देखते होंगे कि कभी कभी गुलाब के असली फूल में नकली बहुत तरह की शाखाएं निकल जाती हैं। तो जो माली है, जो जानता है कि पौधे की देखभाल कैसे की जाती है, तो वो आपको कहता है कि जंगली गुलाब का जो निकला हुआ है ना, जंगली गुलाब, वो असली का भी पोषण ले लेता है। यानी कि असली गुलाब ही मुरझाया सा लगने लगा है, और नकली जो है यानी जंगल का गुलाब जो है, वो उसकी रक्षा के लिए उसको काटा जाता है, मूल गुलाब को नहीं, जो उसमें जंगल निकल गया है उसको। धान और गेहूं लगते हैं खेत में, जब जंगल हो जाते हैं तो जंगल को हटाया जाता है, धान और गेहूं को नहीं। ठीक वैसे ही शिव की शिष्यता में शिव गुरु है, और ये संदेश जो साहब का है, इस संदेश के अलावा जब जब कुछ चीजें वहां पैदा होंगी, उन चीजों को हटाया जाएगा, लेकिन इन 3 सूत्रों को नहीं, क्योंकि ये मूल है, ये चीज सही जो है वही गुलाब इसी में खिला है। तो साहब ने फिर उसमें, तब उन्होंने कोरोना काल में किताब लिखी, आओ चले शिव की ओर, और तब ये पुस्तक लोगों के बीच गई। उससे 2-3 वर्ष पहले अनमिल आखर एक पुस्तक लिखी गई, जिसमें उनके जीवन की घटनाओं को, मुख्य मुख्य घटनाओं को लिखा गया, और आगे जो और बाकी है उसको भी लिखा जाएगा। किताबें अब लिखी जाएंगी, कहानियां लिखी जाएंगी, घटनाएं लिखी जाएंगी, लेकिन शिव के शिष्य के बारे में, जो शिव की शिष्यता के बारे में उन्होंने कहा कि वैसे लोग जो मेरा संदेश लेकर जाते तो हैं, मेरी कोशिश तो आज भी यही है कि मूल चीज बची रहे हमेशा, जो बची ही रहेगी, महादेव से जुड़ी है तो। लेकिन इसमें चीजें जो शामिल होती हैं, उसमें ऐसा भी हुआ
कि कोई साहब जैसी टोपी पहनते तो पता चलता कि अमुक जगह पे अमुक गुरु भाई ने भी वैसी टोपी पहन के ही जाना शुरू कर दिया है। साहब के गले में दिक्कत थी, इसलिए वो मंच पे पानी पीना पड़ता था उनको, क्योंकि गला सूख जाता था। लेकिन लोगों ने मंच पे पानी पीना भी शुरू कर दिया। कोई उनके जैसा कुर्ता पजामा पहनने लगे, कोई उनकी तरफ बैठने लगे। उस समय मुझको याद है कि जब ये खबर सब आनी शुरू हुई थी तो माँ नीलम आनंद उस समय शरीर में ही थी, और उन्होंने साहब से कहा कि नहीं नहीं, इसके लिए तो समझाना होगा। और साहब ने उस दिन हॉल में शाम की चर्चा में कहा कि मेरी जैसी टोपी पहन लेगा कोई, कोई मेरे जैसा कुर्ता पजामा भी पहन लेगा, कोई मेरी तरफ बैठना और चलना भी सीख लेगा, कर सकता है ऐसा। नकल ही करना है तो कर तो सकते हैं, लेकिन जो शिव के शिष्यता की आग मेरे दिल में जल रही है, वैसी नियत कहां से लाइएगा? नियत के लिए भी तो नकल करिए। अरे इन चीजों में कोई मजा नहीं है। टोपी पहनने में क्या मजा, उनकी तरफ बैठने चलने में क्या मजा? मजा तो तब है जब नियत की नकल कर लीजिए, और उससे हमारा आपका जीवन बदल सकता है, सब कुछ बदल सकता है। क्योंकि जब नियत बदलती है तो उस पे काम करने का तरीका बदल जाता है, उसके परिणाम, उसका रिजल्ट बदल जाता है। शिव की चर्चा या शिव की बात कोई भी जो साहब ने कही है, जैसा अभी थोड़ी देर पहले भाई सोमेंद्र जी ने कहा कि एक विषय है, फिर इन्होंने कहा नहीं ये विषय नहीं है, ये साहब के दिल की आवाज है, आओ चलें शिव की ओर। ये उनके दिल की आवाज है, लेकिन शब्दों में लिखा गया। आवाज तो दिल से आई थी, शब्द तो उसकी झलक है, उसकी परछाई है। इस शब्द से दर्द पैदा नहीं होता, दर्द तो इस शब्द का अर्थ समझने से होता है। नमः शिवाय मंत्र है, मंत्र से थोड़े ही महादेव के चैतन्य में हम चले जाते हैं। उस मंत्र का अर्थ जब समझ लेते हैं, नमः शिवाय मतलब शिव को प्रणाम, तब उस अर्थ को समझने के बाद वो भाव हमारे हृदय में आता है। तो जिस दिन हम ये अर्थ समझ लेते हैं कि साहब ने आओ चले शिव की ओर क्यों कहा, और आओ चले शिव की ओर ये पंक्ति बोलते समय उस समय उनके मन का भाव क्या रहा, तब हम इस शब्द का, इस वाक्य का अर्थ समझ सकेंगे, उसके भाव को समझ सकेंगे। रांची में एक संगोष्ठी चल रही थी, 400-500 लोग बैठे थे एक जगह, वहां हॉल है, एक बांग्ला स्कूल का हॉल, उसी में। आज से लगभग 6-7 साल पहले की ये घटना है, 7 साल हो ही गया। और संगोष्ठी का समापन हुआ, साहब उठ के खड़े हुए। जब वो सीढ़ी की तरफ बढ़ने लगे तो अचानक रुक गए, और लोग जो नीचे बैठे थे उन लोगों की तरफ देखते हुए उन्होंने कहा कि क्या आप लोगों को कुछ कहना है? कोई कुछ नहीं बोला, सब शांत चुप थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो साहब ने कहा कि लेकिन मुझको बोलना है। उस आवाज में जो उस समय उन्होंने कहा कि मुझको कहना है, आओ चले शिव की ओर। उस आवाज में क्या था? क्या वो पीड़ा थी? क्या वो पुकार है? क्या ये दर्द है? ये कौन सा एहसास है? वो क्या चाहे? क्योंकि उन्होंने तो यही कहा कि मैं कहां जा रहा था, शिव की तरफ। लेकिन उस शिव के बलात् आकर्षण में जैसे एक चुंबकीय आकर्षण होता है, एक बहुत बड़ा चुंबक रखा हो और लोहे के बहुत सारे टुकड़े हों, छोटे 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 छोटे, उस चुंबक की परिधि में सिर्फ आ जाते हैं, उसके घेरे में आ जाते हैं, तो वो चुंबक लोहे के सारे टुकड़े को अपनी तरफ खींच लेता है। देखिए आपके ठीक बगल में औरंगाबाद जिला है। साहब की बातों ने लोगों पे क्या क्या असर किया है और लोगों ने कितने अच्छे तरीके से समझा है, उसका एक उदाहरण है, एक छोटी सी घटना। 15 अगस्त 2022 का दिन था, यानी झंडोत्तोलन का दिन था। रांची में
साहब उपवन में अपने बरामदे में बैठे हुए हैं और उन्होंने कहा कि आप लोग जाइए, झंडोत्तोलन करके वापस आइए, और आज मैं किसी से नहीं मिलूंगा। तो तय हो गया कि साहब आज किसी से मिलेंगे नहीं। हम लोग सारे लोग बगल में 530 एक क्वार्टर है जहाँ पे झंडोत्तोलन होता रहा है हमेशा, तो वहां चले गए। झंडोत्तोलन के लिए जब पहुंचे तो हम लोगों ने देखा कि स्थान कराची के काफी गुरु भाई गुरु बहन आ गए थे और कुछ बाहर से भी गुरु भाई गुरु बहन आ गए। उसमें एक अकेला गुरु भाई औरंगाबाद से थे, सफेद पैंट शर्ट पहने हुए, अकेले। तो हम लोगों ने झंडोत्तोलन के बाद बूंदिया जलेबी बांटी और कहा कि भाई आप लोग को लौटना पड़ेगा, क्योंकि साहब ने कहा है कि आज वो किसी से नहीं मिलेंगे। लोग कहते हैं भावेन लभ्यते देवता, यानी भाव अगर आपका हो तो वो देवता क्या, देवों के देव महादेव भी लभ्य होते हैं अगर हो, चाहत हो। चाहत में कितनी ताकत होती है। उस गुरु भाई ने कहा मुझको, क्या जवाब दिया? उन गुरु भाई ने मुझसे कहा कि बिना मिले तो नहीं जाएंगे। तो मैंने कहा कि भाई आपको बात समझनी पड़ेगी, अगर वो खुद कह रहे हैं कि हम आज नहीं मिलेंगे तो हम लोग कैसे जबरदस्ती कर सकते हैं। हाँ आप कह रहे हैं तो हम फिर जाके कहेंगे, लेकिन आप लोग को भी तो, मैंने उनको समझाने के लिए कहा कि आप लोगों को भी तो पूछ के आना चाहिए था ना, पहले से समय ले लेते तो दिक्कत नहीं होती। तो आप तो कुछ दिन पहले भी आए थे। तो वो कह रहे हैं मुझको, आओ चले शिव की ओर, जो पुस्तक है उसकी एक पंक्ति है, उन्होंने मुझको वो पंक्ति सुनाई उस समय और कहा, तो पंक्ति क्या थी कि साहब ने लिखा है कि शिव के बलात् आकर्षण में, शिव के बलात् चुंबकीय आकर्षण में मैं लोहे के छोटे टुकड़े की तरह उनकी तरफ खींचा चला गया। क्यों खींचा चला गया, कैसे खींचा चला गया, मुझको नहीं पता। तो आप कह रहे हैं मुझसे कि मैं क्यों आ जाता हूँ बार बार, तो मैं क्या करूं? साहब से पूछिए जो उपवन में बैठे हैं कि वो अपने चुंबकीय आकर्षण में क्यों मुझको बार बार खींचते हैं। मैं नहीं आना चाहता, लेकिन वो ऐसा खींचते हैं कि मैं पहुंच जाता हूँ। देखिए, कौन कहता है कि साहब की लिखी बातों को लोगों ने नहीं समझा? साफ है, दिल से पढ़ा है जिसने भी उसने समझा है, दिमाग से पढ़ा है तो समझना मुश्किल है। ये बातें दिल की, दिल से ही समझी जाती हैं, दिमाग से नहीं। आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पे बात करते हैं। हालांकि मौसम बहुत अनुकूल है, अच्छा है, महादेव की असीम दया है, और लोग महाकुंभ में गए हुए हैं प्रयागराज में स्नान करने, और शिव के से अपने मन प्राण को ही इस महाकुंभ में नहा रहे हैं। तो इससे सुंदर स्नान और इससे सुंदर परिणाम हमारे जीवन में और क्या हो सकता है। आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पे भी बात करते हैं। क्या हुआ? नहीं है, लाइए पहले हम जिज्ञासा है, साहब श्री लिखते हैं कि शिव भाव के शिखर की तलहटी में संपूर्ण संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं, लेकिन कई वर्ष हो गए शिव को गुरु बनाए और अभी तक संकीर्णता खत्म नहीं हो रही है, क्या करें? कृपया समझाएं। हाँ, जिज्ञासा आपने सुन ली है। शिव को गुरु बनाए हुए बहुत वर्ष हो गए हैं, लेकिन जीवन की संकीर्णता अभी खत्म नहीं हो रही है। संकीर्णता, इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, मानसिक, आर्थिक, कोई भी चीज हो सकती है, सामाजिक।
शिव को गुरु बना के ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये पंक्ति जो है ये शिष्यानुभूति की पंक्ति है, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बताया। शिष्यानुभूति की ये पंक्ति कहती है कि शिव भाव के शिखर की तलहटी में ही समस्त संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं। लेकिन गौर करने की बात यह होती है कि शिव भाव शिखर की तलहटी में, लेकिन शिव का तो लक्ष्य बनाकर मेरी मंजिल क्यों है, शिव हमको जिसका है, ये थर्मामीटर है, इसी से नापा जा सकता है। ये लक्ष्य, ये उद्देश्य, ये मनसा, ये नियत जिसकी है कि महादेव मेरे हो जाए, और उसके जीवन की तो समस्त संकीर्णता तिरोहित हो ही गई है। हाँ, लक्ष्य अगर कुछ और है, शिव के अलावा कोई और लक्ष्य है, जैसे हम लोग महादेव को गुरु बनाते हैं, किसी ने कहा है इसलिए बना लेते हैं, लेकिन हमारे जीवन में दुख है, कष्ट है, परेशानी है, बेचैनी है, किसी को संतान नहीं, किसी को नौकरी नहीं, किसी के शरीर में कोई बीमारी है, कोई मानसिक रूप से परेशान है, कोई आर्थिक रूप से परेशान है, तो कोई परेशानी और दुख में है, और किसी ने कहा उससे कि शिव को गुरु बना लीजिए तो आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी। परेशानी दूर हो जाती है, लेकिन याद रखिएगा, ये सुनकर जिस दिन आपने शिव को गुरु बनाया, उस दिन से लेकर आगे के दिनों तक भी आपका लक्ष्य शिव नहीं है। शिव से मिले हैं इसलिए कि ताकि मेरा काम हो सके। तो लक्ष्य तो शुरू से यही था कि हमको संतान चाहिए, लक्ष्य शिव तो नहीं थे। लक्ष्य तो यही था कि हमको संपत्ति चाहिए, उद्देश्य शिव से मिलना तो नहीं था, शिव से काम लेना है। लेकिन शिव का होना नहीं है, दोनों में काफी अंतर है। शिव का काम, ये तीनों सूत्र जो साहब ने कहा करने के लिए, उन्होंने कहा कि तीनों सूत्र शिव को कृतज्ञता ज्ञापित करने का सर्वोत्तम पक्ष है, सर्वोत्तम तरीका है। लेकिन अगर अपने लौकिक कामनाओं के लिए हम सिर्फ करते हैं तो लौकिक कामनाएं पूरी तो होंगी ही, क्योंकि महादेव से सटे हैं आप। महादेव से चाहे जैसे सटिए, हरि से लगी रहो रे भाई, लगे रहे हैं आप तो बनत बनत बन जाए, ये तो होगा ही होगा। लेकिन उद्देश्य अपना थोड़ा ठीक करिए। आपने देखा होगा आज तो हर हाथ में मोबाइल है, सबके पास है ना। ये एक ऐसी चीज है जो मतलब सबके पास है। आपने देखा होगा हमारे मन की तर्ज पे ही बना है वो। मन जैसा तो नहीं बन पाया, जिसने मशीन बनाई है, मशीन तो मशीन ही रहेगी, लेकिन मन से प्रेरणा लेकर ही बनाई गई है वो। तो आप गौर करिएगा कि अगर उस मोबाइल फोन में आप कोई चीज, कहते हैं ना गूगल पे देख लेते हैं, गूगल पे देखते हैं, लोग देखते हैं, जिसको लिखने नहीं आता या टाइप करने नहीं आता तो उसमें आप बोल के खोजते हैं, सर्च करते हैं। जैसे उसमें माइक जो है दबा के आप कहते हैं शिव चर्चा, तो शिव चर्चा में जैसे ही कहते हैं आप, तो आप देखते होंगे कि उसमें बहुत सारी चीज आ जाती है। साहब की शिव चर्चा भी आ जाती है, बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहनों की शिव चर्चा भी आ जाती है, कोई कोई उसमें पूरा नाच गाना का डाले हुए है वो भी आ जाता है, गाना का भी आ जाता है। यानी आपने खोजा है शिव चर्चा, लेकिन आ गई है कितनी चीज, आपके पास बहुत सारे विकल्प है। आप देखना क्या चाहते हैं, आप आगे इस एक कदम के बाद दूसरा कदम आपका कहां जाने वाला है, ये तो आपके हाथ में वो फोन है। मन तो आपके पास है ना, तो आपके हाथ में वो फोन है, और आप उस पे अब कहते हैं कि साहब की शिव चर्चा, तो आ जाता है जितना भी साहब की चर्चा उस पे है, फिर वो आ जाता है आपके सामने।
तो जैसे ही आपके सामने वो आता है तो बाकी सारी चीजें धीरे धीरे सब की सब हट जाती है। होता है कि नहीं ऐसा? बोलिए, होता है कि नहीं ऐसा? यानी जैसे ही आपने शिव की चर्चा की तो बहुत सारी चीजें आई, लेकिन आपने उसमें खोजा कि शिव की चर्चा में बहुत चीजें हैं, लेकिन हमको बहुत चीजों में नहीं जाना है। हमको क्या क्या में जाना है? हमको जाना है कि साहब ने शिव की चर्चा में क्या कहा है, हमको वो सुनना है। यानी जिसकी आप सुनना चाहते हैं, अब आपने उसका नाम लिया तो वो फोन, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, जो भी हो, वो फोन आपके सामने वो चीजें ले आता है, बाकी सारी चीजों को हटा देता है। देखिए, फोन है वो, मन भी कुछ ऐसा ही है। आपका मन क्या खोजता है? महादेव के लिए महादेव को खोजा है कभी? तो महादेव के लिए जिस दिन खोजिएगा तो बाकी सब चीज अपने आप डिलीट हो जाएगी, हट जाएगी, फिर दूसरी चीज आपको दिखाई ही नहीं देगी। महादेव के सिवा क्या दिखेगा फिर? महादेव के काम के सिवा क्या दिखेगा फिर? तो शिव के लिए देखिए, ताकि हमारे जीवन की संकीर्णता अपने आप तिरोहित होती है अगर शिव के लिए आपने शिव को गुरु बनाया है। शिव चाहिए कि ज्ञान चाहिए? एक बार साहब ने देवघर में, जब साहब थे, उन्होंने पूछा, लोग बैठे थे, साहब ने पूछा क्या चाहिए? अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ, हम लोग के साथ एक गुरु भाई आए हैं, मुन्ना जी, वो अपनी शिव चर्चा में कह रहे थे कि मीरा जो है गुरु की तलाश में गई तो रैदास के पास, तो उसने पूछा कि तुमको क्या चाहिए, कृष्ण चाहिए कि ज्ञान चाहिए? अगर ज्ञान चाहिए तो बहुत विद्वान है, जाओ उसके पास। लेकिन उसने कहा कि नहीं, कृष्ण चाहिए। देखिए, उस दिन साहब ने पूछा, ये सभी शिव शिष्यों से उस दिन जो बैठे थे उनसे पूछा कि आपको गुरु चाहिए कि ज्ञान चाहिए? उस समय हम लोग के साथ देवाशीष जी, जो बहुत पुराने गुरु भाई हुए, वो भी बैठे थे। ये प्रश्न उन्हीं का था उस दिन। उन्होंने कहा कि कैसे बुझबई कि ज्ञान हो गए? तो साहब ने कहा कि तुमको गुरु चाहिए कि ज्ञान चाहिए? तो सारे लोगों ने कहा कि गुरु चाहिए। तो गुरु चाहिए तो गुरु क्या देंगे अब उन पे छोड़ो, ज्ञान अज्ञान इस सब के चक्कर में मत रहिए। गुरु जो देंगे वो ज्ञान ही होता है। तो गुरु चाहिए तो महादेव की चाहत से चलिएगा तो सारी संकीर्णता दूर हो जाएगी, अपने आप खत्म हो जाएगी। जीवन की परेशानियां हमारा आपका मन ही लेता है ना उसको। जिस मन में महादेव रहे वो न दुख लेता है न सुख लेता है, न अपमान लेता है न सम्मान लेता है। दुनिया का क्या है? दुनिया ने तो किसी को नहीं छोड़ा। यहाँ तो श्री राम आए, सीता आई, शरीर में कितने लोग आए, दुनिया ने तो किसी को नहीं छोड़ा। ये दुनिया भी ऐसी ही है। ये सचमुच में ये दुनिया है तो पीतल की ही, लेकिन उसमें महादेव मिल गए तो चमक बढ़ गई है। तो महादेव की दुनिया में हर तरीके के लोग हैं। उन्होंने तो महादेव को नहीं छोड़ा, साहब दीदी को नहीं छोड़ा, हम लोगों को नहीं छोड़ा, आपको भी ना छोड़ेंगे। इसलिए या तो इसमें फंस जाइए कि कौन क्या क्या कहता है, या तो उसमें फंसिए जिसमें साहब ने कहा है कि अपना टोका जो है वो महादेव के तार में फंसाओ। दूसरे की बिजली कट जाएगी तो तुम्हारी बिजली भी खत्म हो जाएगी, रोशनी खत्म हो जाएगी। लेकिन महादेव में लगा के रखोगे तो हमेशा रोशनी बनी रहेगी। तो हमारा मन महादेव में ही फंसा रहे, वही ठीक है। उसमें सब कुछ जो जिज्ञासा है कि संकीर्णता कैसे तिरोहित होगी। तो मेरा यही कहना है कि आप अपने उद्देश्य को थोड़ा ठीक कर लीजिए। जब हम कोई तस्वीर खींचते हैं, अभी मोबाइल की ही बात हो रही थी, मोबाइल उठाइए और तस्वीर खींचिए। दूर से खींचिएगा तो इसमें सारी चीजें आएंगी, लेकिन उसमें आप क्या खींचना चाहते हैं? आप फोकस करते हैं, नजदीक करते हैं, नजदीक करते हैं और थोड़ा सा हिल गया हाथ अगर, तो तस्वीर ही बदल जाती है। होता है ना ऐसा? थोड़ा सा हाथ हिला, कांपा, तस्वीर ही बदल गई। खींचना था उस पेड़ का और आने लगा वो घर। तो फिर से आप अपने कैमरा को ठीक करते हैं।
यानी जो खींचना चाहते हैं उस पे फोकस करते हैं, उस पे एकाग्र होते हैं, एकनिष्ठ होते हैं। एकाग्रता और एकनिष्ठता यानी समर्पण। एकनिष्ठता होगी तो समर्पण आ ही जाएगा, समर्पण होगा तो एकनिष्ठता भी हो ही जाती है। तो इस तरह हमारे जीवन में हम अपने उद्देश्य को ठीक कर लें, संकीर्णता तो अपने आप खत्म हो जाएगी। दूसरी जिज्ञासा है कि शिव से होकर व्यक्ति के लौकिक पारलौकिक मनोरथ स्वतः पूर्ण होते हैं। एक शिव के शिष्य का लौकिक और पारलौकिक मनोरथ क्या होगा? शब्द तो लिखा हुआ है लौकिक क्या होगा और पारलौकिक क्या होगा, लेकिन उससे पहले लिखा है शिव के शिष्य का। शिष्य की दुनिया में गुरु होते हैं और गुरु की दुनिया में शिष्य होता है, और कोई नहीं होता। तो शिष्य की दुनिया में जब कोई शिव को चाहेगा तो उसको क्या लौकिक है क्या पारलौकिक, ध्यान जाएगा तब न कुछ चाहेगा। लौकिक कामना क्या क्या हो सकती है? आराम हो, अच्छा भोजन मिले, घर में रहे। देखिए हम लोग कहाँ बैठे हैं, ना आप अपने घर में बैठे हैं ना हम अपने घर में बैठे हैं। हम लोग इस मैदान में बैठे क्या कर रहे हैं? कामना अगर महादेव की बात की हो जाए, उनकी हो जाए, तो आपके लौकिक चीजें अपने आप धीरे धीरे हल्की हो जाती हैं। यानी आप रास्ता खोजते हैं कि घर का काम होना है हो जाए, व्यापार चलना है चल जाए, लेकिन मेरे महादेव की बात कैसे हो जाए, आप रास्ता खोजते हैं। तो लौकिक कामनाएं अगर पूरी हो भी जाएंगी, जो कि हो जाती है, महादेव जो चाहे तो क्या न हो। किम न सिद्धते भूतले, इस भूतल पे क्या ऐसा है जो आप चाहिए और नहीं सिद्ध होगा। लेकिन जो शिव को चाहता है, साहब हरिंद्रानंद जी के जीवन को आपने सुना, डिप्टी कलेक्टर, एक एजुकेशन डायरेक्टर के बेटा, यानी जब छोटे थे तब भी सुविधा की कमी नहीं थी, जब बड़े हुए तब भी सुविधा की कमी नहीं, सम्मान की कमी नहीं। क्या साहब को एक डिप्टी कलेक्टर को कम सम्मान मिलता है? ऐसा नहीं। लेकिन अपने जीवन में उन्होंने 10 बजे से 6 बजे तक ऑफिस का काम किया, उससे पहले महादेव की बात की, उसके बाद भी महादेव की ही बात की। वो चाहते तो अपने घर में अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने जाते, लेकिन उनकी ये चाहत ही नहीं रही। जो शिव को चाहता है उसके लिए अब वो चीजें भारी हो जाती हैं। हमारी आपकी अनुभूति है कि कोई कहता है कि पार्टी में चलिएगा तो लगता है कि पता नहीं क्या पूछ रहा है, और अगर कहीं लग गया कि जाना पड़ जाएगा तो 10 तरह के बहाने बनाते हैं कि नहीं जाना पड़े, क्योंकि लगता है कि कितने पागल लोग हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। देखिए दृष्टि बदल गई, सोच बदल गई, तो कितनी चीजें बदल गई। पिकनिक मनाना गलत नहीं है, लेकिन ऐसा भारी हुआ है महादेव का भाव, शिव का भाव, गुरु का भाव इतना भारी हो गया कि जगत की सारी चीजें हल्की हो गई। जो आपके पास है आप आज उसको भी भोगने के लिए अपने घर में नहीं बैठते। जो आपके पास है, टीवी लगा है, टीवी देखने का समय नहीं है, ऑन ही नहीं होता है, लगा हुआ है, यानी भोग तो है, भोगा नहीं, भोग की इच्छा ही खत्म हो गई। भोग एक समय ऐसा था कि भोग था और हम आप भुक्त थे, यानी गाड़ी खरीदे हैं तो गाड़ी की देखभाल में लगे हैं, घर बनाया है तो दीवार में दाग नहीं लग जाए इसके कोशिश में है, कपड़ा खरीदा है तो खोंच नहीं लग जाए, फट नहीं जाए, खराब ना हो जाए, इसकी कोशिश में है। गहना खरीदा है पहनने के लिए लेकिन तिजोरी से चोरी ना हो जाए, इसकी कोशिश में है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, भोग था, भुक्त थे, मतलब भोग ही अब हमको भोग रहा था। साहब ने बस इतना कहा महादेव को गुरु बनाओ और ये 3 सूत्र करना। इन 3 सूत्रों ने क्या कमाल किया है कि अब भोग है और भोगने की इच्छा ही नहीं होती है। लौकिक कामना शिव का शिष्य क्या मांगेगा, उसके जीवन में क्या कामना ऐसी है जो वो चाहेगा। अब है पारलौकिक। पारलौकिक यानी
कुछ ऐसा वरदान मिल जाए, कुछ ऐसी चीज हो जाए, मोक्ष मिल जाए मुझको, जीवन और मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिले। बहुत कष्ट है इस धरती पे, कष्ट तो है, ये बात सही है, बहुत कष्ट है। शरीर व्याधियों का घर है, ये दुनिया, यहाँ खुशियां हैं कम, बेशुमार है गम, सच है ये। लेकिन शिव के शिष्य की बात हो रही है, इसमें जिज्ञासा है शिव के शिष्य के लिए। तो शिव का शिष्य पारलौकिक कामना यानी मोक्ष की कामना करेगा कि हाँ जीवन और मृत्यु से हमको छुटकारा मिले, तेरा हूं तुझ में मिल जाऊं। शिव तुमसे आए थे महादेव, आप ही में मिल जाए, मामला खत्म हो। ये भी एक दिन साहब ने पूछा कि क्या शिव का शिष्य मोक्ष की कामना भी करता है? तो सारे लोग शांत हो गए, सबको समझ में नहीं आया कि इसका जवाब क्या दें। तो साहब ने कहा कि अरे जिसके गुरु का काम बाकी होगा वो क्या चाहेगा कि मामला खत्म करके शिव में मिल जाए, बात खत्म हो जाए, तो कमवा कौन करेगा। आए हैं एक गुरु भाई हम लोग के जो देवघर के रहने वाले हैं, रामदेव जी। तो साहब ने इनको बुलाया और पूछा कि रामदेव ये बताओ, नहीं नीचे, वहां नीचे में कुछ लोगों के साथ ये बात कर रहे थे। तो लोगों ने पूछा कि बताइए कि शिष्य क्या करता है, गुरु क्या करते हैं, तो शिष्य का क्या काम है। तो इन्होंने अपने सरल सहज स्वभाव के अनुसार जवाब दिया उन लोगों को, कहा कि अरे गुरु जी को सब्जी लाना होगा तो शिष्य को न भेजेंगे, गुरु जी को कपड़ा लाना होगा तो शिष्य को न भेजेंगे। देखिए इनकी अपनी जो उस समय बातचीत थी। साहब ये सुन के खूब हंसे। तो उन्होंने कहा कि अगर सारा शिष्य गुरु में मिल ही जाएगा, शिव ही हो जाएगा, तो काम कौन करेगा। इसीलिए हमको मोक्ष की भी कामना नहीं है। हम जन्म लेते रहे, जाते रहे, आते रहे और महादेव महादेव करते रहे। न भोग की कामना है, न मोक्ष की कामना है। यह कामना ही खत्म हो गई जब शिव की कामना हो गई, तो ये कामना ही खत्म हो गई। एक अंतिम जिज्ञासा है, नमः शिवाय जप करने नहीं आ रहा है, कैसे जप करें कि परिणाम मिल जाए, बताया जाए। एक जिज्ञासा और है इसमें इनकी कि 16 वर्ष हो गए शिव को गुरु बनाए हुए और कष्ट कम नहीं हो रहा है, क्या करें। तो इसका तो उत्तर आपने सुन लिया है। अभी कष्ट कम नहीं हो रहे हैं तो लक्ष्य यानी कष्ट ही है। महादेव पे थोड़ा छोड़िए टेंशन, थोड़ा महादेव को भी दीजिए, खुद ही सारा तनाव लेने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आप अपने शरीर की बीमारी को भी कह देते हैं कि पूरा का पूरा हम नहीं भोगेंगे तुमको, आधा तुम भोगो आधा हम भोगेंगे, तब दुख सीधे कम हो जाते हैं। हालांकि महादेव की दया हो, महादेव की असीम दया से आपके कष्ट कम हो। अब है जिज्ञासा ये कि नमः शिवाय से नमन कैसे करें। नमः शिवाय से नमन करने की बात है। हालांकि शिव शिष्यता में नमन एक प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया जो दूर क्षितिज तक जाती है। ये साहब के वाक्य है। उन्होंने कहा कि शिव को नमन करना एक लंबी यात्रा है, एक लंबी सड़क है जो दूर तक जाती है। सरल शब्दों में समझिए कि तीनों सूत्रों में नमन का जो सूत्र है वो तीसरा सूत्र है। लेकिन ये सूत्र जब बना तो साहब ने जब शिव को गुरु बनाया था 1974 में, उसके अगले ही साल यानी 1975 में मुजफ्फरपुर के तुर्की नामक स्थान पे अपने पिता के क्वार्टर में साहब बैठे हैं। पिता उनके वहीं पे टीचर ट्रेनिंग कॉलेज जो है उसके प्रिंसिपल थे उस समय। अहाते में साहब बैठे हैं आम के पेड़ के नीचे और शांत माहौल में, कहीं कुछ भी नहीं है और एक हवा का झोंका आया है। हवा का झोंका आया तो नमः उसके साथ सांस पे चढ़ा
और उतरा तो सिवाय उतर गया। और ये घटना जब हुई तो साहब ने बताया कि जिस दिन ये बात हुई मेरे साथ तो मैं अकबका के खड़ा हो गया। और हमेशा आपके जीवन में ऐसा होता है कि जब अचानक कोई घटना हो जाए तो आपके मुख से आपकी अपनी जो भाषा है, देखिए अपना होने का कहाँ कहाँ क्या क्या उदाहरण है, अपनी भाषा ही निकलती है। तो उन्होंने कहा कि एक भारत का रहने वाला इंग्लैंड चला गया और इंग्लैंड जब रहने लगा तो हर बात इंग्लिश में बोले, हर बात अंग्रेजी में बोले। और एक दिन सीढ़ी से उतरते समय पैर फिसल गया तो वो जब नीचे गिरने लगा तो वो चिल्लाया, माई गे माई। तो अंग्रेज लोग को लगा कि क्या बोला तो पता चला कि भोजपुर का रहने वाला है। हाँ, तो ऊपर से हम कितना भी बदल लें लेकिन अंदर से वही निकलता है। जब कोई कष्ट हो, जब कोई अकबका जाए, कोई घटना अचानक हो जाए, सदमा लग जाए। तो साहब ने कहा कि जब मेरे साथ ये घटना उस समय हुई तो मेरे मुंह से, वो लॉ कॉलेज पटना में कानून की पढ़ाई करते थे उस समय, लेकिन उनके मुख से निकला, अरे रे रे एकरे तक खोजत रहनी। उनकी माँ जो आंगन में थी उन्होंने पूछा कि बउआ का भुलाइल रहे जे मिल गई। इन्होंने कहा कमरे की चाबी इनके हाथ में थी, छूट के नीचे गिर गई हड़बड़ाहट में जो खड़े हुए। तो इन्होंने कहा कि चाबी भुलाइल रहे, मिल गई। साहब ने कहा कि माँ को तो मैंने कह दिया कि चाबी, यानी उन्होंने समझा, देखिए यहाँ भी साहब ने क्या कहा लेकिन उनकी माँ ने क्या समझा। उन्होंने समझा कि कमरा की चाबी, लेकिन साहब ने क्या कहा, चाबी भुलाइल रहे, मिल गई। शिव को गुरु तो बना लिया था लेकिन उस गुरु से ज्ञान कैसे आएगा और हम उससे जुड़ेंगे कैसे, ये नहीं आता था उनको, ये नहीं पता चल पा रहा था। और उस दिन हवा के झोंके के साथ साविधि, विधि के साथ, यानी सांस पे चढ़ाना है और उतारना है, ये विधि है। नमः शिवाय पे बात हो रही है, ये विधि है शिव के पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय को करने का। यानी सांस पे नमः चढ़ेगा, सांस अंदर गई तो शिव को प्रणाम, और शिवाय, शिव को प्रणाम जो तरीका है वो सांसों के माध्यम से उस दिन हुआ। और जब 3 सूत्रों का निरूपण साहब ने किया तो तीसरे सूत्र पे नमन को रखा, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की घटनाओं को निचोड़ करके और तब इन 3 सूत्रों का निरूपण किया कि ये आपकी मदद करते हैं महादेव तक जाने में, मदद करते हैं, लेकिन मंजिल नहीं है, मदद करते हैं, आप मंजिल तक पहुंचिए। तो अभी चूंकि जिज्ञासा है नमः शिवाय पे, तो नमः शिवाय मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो हमारे भारतवर्ष में प्राचीन समय से माला करने की विधि भी रही है। यानी 108 की माला पे नमन करने का तरीका, वो रुद्राक्ष की माला भी हो सकती है, वो कमल गट्टे की माला भी होती है, कोई तुलसी की माला पे करता है। जिसका जो इष्ट है, जिसका जो आराध्य है, उससे जुड़े हुई चीज पे करता है। शिव के लिए हमेशा से रुद्राक्ष की माला का ही प्रयोग होता आया है, क्योंकि ये माना भी गया है कि इसके बारे में कहा गया है कि रुद्र के अक्ष से, यानी शिव के आंसुओं से पैदा हुआ ये वृक्ष है, इसलिए उसका नाम एक है रुद्राक्ष, शिव के आंसू इसका अर्थ होता है। तो एक ये प्रक्रिया जो है प्राचीन समय से है, सारे लोग हमारे पूर्वज, उनके पूर्वज भी माला पे नमन करते रहे हैं। अजप जप भी प्राचीन समय से रहा है, लेकिन उस पे नमः चढ़ा के सिवाय उतारना, ये अजपा जप जो शिव के शिष्यों के लिए साहब ने कहा है, ये विधि आज तक कभी नहीं थी। आपने सुना है प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि शिव गुरु है, ज्ञान मिच्छेद तू शंकरात्, ज्ञान देने के कारण तू शंकर है। संभवे गुरुवे नमः, हे शंभो तुम गुरु हो, तुमको प्रणाम है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम तीनों लोगों के, तीनों भवनों के तुम गुरु हो, ये भी है उसमें। लेकिन
ये भी है कि शिव के कुछ शिष्य पहले भी हुए, यानी जिक्र दोनों है। गुरु भी पहले से पता है कि शिव है, और कुछ शिष्य भी हुए उनके, ये भी ग्रंथ बताते हैं। लेकिन क्या आज तक किसी ग्रंथ में कहीं भी किसी ने ये पढ़ा है या लिखा है किसी ने कि कैसे बना जाता है? ये तरीका नहीं लिखा है। गुरु है, शिष्य भी हुए, लेकिन गुरु शिव को बनाने के लिए तरीका क्या होता है, ये तरीका, ये प्रक्रिया, ये कहीं नहीं लिखा है। यानी मंजिल तो थी, पात्र भी है जगत के लोग, लेकिन रास्ता ही नहीं है। मंजिल है वहां, आदमी भी यहाँ है, यानी शिष्य हो सकता है कोई, लेकिन ये शिष्य गुरु तक जाएगा कैसे, इसका कोई तरीका किसी ग्रंथ, किसी शास्त्र, किसी किताब में नहीं लिखा है। ये पहली बार इस कालखंड में साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने इस तरीके को भी, जो आज तक गोपनीय रहा लोगों के लिए, इस मंत्र को भी, इस तरीके को भी सबके लिए किया, सबको दिया। महादेव गुरु हैं और हर व्यक्ति उनका शिष्य हो सकता है। उसी शिव को प्रणाम करने की विधा है ये। तो उन्होंने कहा शिव के शिष्यों के लिए सर्वोत्तम विधि है अजपा जप विधि, शिव के शिष्यों के लिए। अब है कि वो शिव का शिष्य जगत में भी रहता है, तो लौकिक कष्ट अगर ज्यादा हो जाते हैं, तो अभी मन बहुत जुड़ा नहीं है महादेव से, तो लौकिक कष्ट जब बढ़ जाते हैं तो वो कहता है महादेव से भी कुछ नहीं मिला, छोड़ो, महादेव को भी छोड़ देते हैं। तो थोड़ा तो उसके कष्ट को कम करना होगा महादेव को। इसके लिए उन्होंने कहा कि 24 घंटे में, यानी एक दिवा काल में 24 घंटे में एक बार 108 की माला पे नमः शिवाय से मंत्रानुक्रम से, यानी मंत्र के अनुक्रम, एक दाना पे नमः शिवाय मन में शिव को प्रणाम करने का भाव, फिर अगला दाना, फिर अगला दाना, यानी मंत्र अनुक्रम से एक के बाद एक। इसका सांसों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग ऐसा भी किए कि मंत्र जो जपे ना, तो माला पे एक दाना और सांस पे चढ़ाए, और साहब ने कहा कि अगर दनवा टूट गया तब क्या होगा, सांस तो अंदर रह जाएगी। तो खैर एक दाना आगे बढ़ाया तो सांस पे चढ़ा लिया। तो साहब ने कहा कि भाई दो नाव पे एक साथ सवारी नहीं की जाती है, यानी दोनों के तरीके अलग अलग हैं। माला पे नमन करने का तरीका अलग है, अजपा जप यानी सांसों पे करने का तरीका अलग है। सांसों पे जो मंत्र जपे जाते हैं वो ईश्वर प्राप्ति के लिए होते हैं, और ईश्वर प्राप्ति के लिए जो मंत्र जपे जाते हैं वो संपूर्ण जीवन भर चलता है। इसलिए सबसे सुंदर तरीका है सांसों की माला, यानी इसकी माला कब शुरू होती है और कब खत्म होती है। जन्म लेते शुरू, और जब शरीर की मौत होगी तो खत्म। पूरा जीवन हर सांस उस शिव को प्रणाम हो जाए, ये सबसे सुंदर तरीका है। श्वास श्वास पे नाम ले, वृथा श्वास मत खो। क्या जाने इस श्वास का फिर आना हो न हो, क्या पता इस श्वास का फिर जो सांस आई है तो निकलेगी कि नहीं, और जो निकली है तो फिर आएगी कि नहीं, क्या पता ऐसा होगा कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि सबसे सुंदर तरीका यही है। ध्यान अगर भटक जाए तो छोड़ दीजिए। आपने सुना टुकड़े टुकड़े में भी आप कर सकते हैं। आज तक में किसी ने ये साहस नहीं किया शिव के प्राण मंत्र को टुकड़े टुकड़े में कर देने का, नहीं कर सकते आप। लेकिन ये प्रेम अधिकार कैसा लाता है, ये शिव से उनका प्रेम कैसा है कि उन्होंने अपने गुरु से लड़ के इसको तोड़ा है। उन्होंने कहा कि लोग नहीं कर पा रहे तो आप होंगे महादेव, लेकिन आपको महादेव बन के नहीं लोगों तक आना है, आपको उनका गुरु बन के आना है। गुरु अपने शिष्य के जो उसका मानसिक स्तर है, जो वो समझ सकता है, उस स्तर पे आकर और तब ज्ञान देने की जिम्मेदारी वहन करनी पड़ती है। इसलिए
अजपा जप सबसे सुंदर विधि है। नमः शिवाय पे आप कर सकते हैं। जिज्ञासा यही थी ना, कैसे कर सकते हैं ये जिज्ञासा थी ना। हाँ, तो माला का जो है नमन करने का वो और अजपा जप करने का है वो, ये दोनों तरीका ये है। लेकिन शिव के शिष्यों के लिए सर्वोत्तम तरीका है अजपा जप। शिष्यानुभूति अगर आप पढ़ेंगे या आपने पढ़ा होगा तो उसमें ये लिखा है। लेकिन अगर 24 घंटे में एक माला भी आप कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। हुआ ये कुछ ऐसा कि जब लोग आने लगे उस समय साहब से मिलने, तो जो आते सो कहते साहब से कि नमन नहीं हो रहा है हमसे, ध्यान भटक जाता है। तो साहब कहते हैं कि अरे थोड़ा ध्यान में लाओ, महादेव का जो ध्यान आता है वही ध्यान करके करो। नहीं हो रहा है, नमन नहीं हो रहा है। तो उस समय हम लोग अमरकंटक जाने वाले थे, उससे कुछ दिन पहले उपवन में। तो साहब ने कहा कि टुकड़े टुकड़े में करो। तो पहले हुआ कि टुकड़े टुकड़े में करो ना, 5 मिनट, 2 मिनट, 11 मिनट, जितनी देर आपका, 11 बार, जितनी बार आपसे हो सके उतना ही करिए। धीरे धीरे लोगों के बीच ये बात फैल गई कि हाँ साहब ने कहा है टुकड़े टुकड़े में भी कर सकते हैं। तो लोगों ने माला पे करना छोड़ दिया। यानी आराम जब मिलने लगता है तो हम चाहते हैं कि और आराम मिले। तो एक माला करना भारी लग रहा था, साहब ने तो कह ही दिया कि माला पे कर लो, माला नहीं हो रहा है तो सांस पे कर लो, सांस में भी भटक जा रहे हैं तो टुकड़े टुकड़े में कर लो। आराम मिलता चला गया, मिलता चला गया। फिर उसके बाद जो लोग आए तो उन लोगों ने साहब से कहा कि साहब टुकड़े टुकड़े में भी नहीं होता है। तब साहब बिगड़ गए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी को ना ज्यादा छूट देना ठीक नहीं है, इसीलिए 24 घंटा में एक माला भी करनी पड़ेगी और टुकड़े टुकड़े में नमः शिवाय सांस पे भी करना पड़ेगा। चलो अब दोनों करो, बहुत आराम हो गया। तो उसके बाद से फिर से हम लोग करने लगे। देखिए प्रणाम करना भी महादेव को हमारा मन ही करता है। मन जिस रंग में रंगाता है उसी रंग का हो जाता है। जाते तो हैं हम लोग बहुत दूसरी दूसरी बात सुन के सोच के, यही आते समय पता नहीं आपके मन में उस समय क्या क्या रहा होगा, मेरे मन में क्या क्या रहा होगा। लेकिन जब सामूहिक एक जगह होती है तो सभी शिव शिष्यों का रंग जो है, महादेव का जो रंग है उनके मन पे ऐसे चढ़ता है कि कहते हैं कि लाली देखन में गई। मैं तो लाली को देखने गई थी, लाली देखन में गई, मैं भी हो गई लाल। लाली मेरे लाल की, यानी जिसको मैं प्रेम करूं, जो मेरे गुरु हैं, लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल। हर जगह वही दिखाई देता है जो मेरे मन में है। मन का ही प्रतिबिंब यह जगत है। जो आपके मन में है वही एक दिन मूर्त रूप लेता है। किसी दिन मन में ये बिल्डिंग रही होगी किसी की, किसी ने बना दिया तो दिख रहा है। मन की चीजें दिखती नहीं है, लेकिन अगर मन में पैदा ना हो तो सामने वो साकार रूप भी नहीं लेती है। महादेव हम सबके जीवन में उतर रहे हैं, उतरते रहे। हम उनके शिष्य बनकर जो हो सकता है उनके लिए करें। और शायद महादेव के शिष्य बने कि नहीं बने, बनेंगे कि नहीं बने, महादेव मुझको शिष्य समझेंगे कि नहीं समझेंगे, क्या कैसे पता चलेगा कि महादेव मेरे गुरु हैं। ऐसी कितनी जिज्ञासा, ऐसे कितने प्रश्न हमारे मन में हमेशा उठते हैं। तो हम नहीं जानते कि ये कैसे पता चलता है। लेकिन महादेव से हम सब शिव के शिष्य यही कहते हैं कि शिष्या समझोगे कि नहीं समझोगे महादेव, शिष्या न समझ कोई बात नहीं, तेरे काम तो आने दे। नहीं, आपके काम हम आ सके, हम थोड़ी आपकी बात कर सके। और जो अपने गुरु की महिमा का गान करता है, जो अपने गुरु की बात करता है दूसरों से, उसका मन भी वैसा होता है और उसका माहौल परिवेश भी वैसा ही होता है। आप सभी से यही अनुरोध है कि इतने दिनों के बाद यहाँ जो ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, इसका एक ही उद्देश्य सबका है। सबका उद्देश्य जब एक हो जाता है तो उसमें ताकत होती है। सामूहिक उद्देश्य शिव के शिष्यों का
एक साथ शिव की चर्चा जब अंतरिक्ष में भी पहुंचती है तो अंतरिक्ष भी शिव में हो जाता है। तो हमारी आपकी कामना यही है कि हम सबका जीवन शिवमय हो, सुखमय हो। हम अपने साहब और दीदी के संकल्प पे एक निष्ठ हो सके, क्योंकि अगर उनके होंगे तो सबके होंगे, लेकिन सबके हो गए और उन्हीं के ना हो सके तो कोई मजा नहीं। इसलिए होना है तो उनका होइए जिन्होंने शिव तक पहुंचने का रास्ता बनाया है, किसी और ने नहीं बनाया था। हमारे जीवन में बहुत भैया है, बहुत दीदी है, सबको प्रणाम है, सबका धन्यवाद है। जिसने व्यथा दिया उसका भी धन्यवाद है, जिसने प्रेम और सम्मान दिया उसका भी धन्यवाद है। लेकिन ये धन्यवाद धन्यवाद करते करते हम लोग कहीं महादेव को न भूल जाएं। तो न अपनी मंजिल को भूलना है, न उस रास्ते को, और जिसने उस रास्ते को भूला बनाया है साहब और दीदी ने, तो न उनको भूलना है। सदैव ये स्मरण रहे सभी शिव शिष्यों को कि ये पावन सलीला है, अंदर अंदर ही बह रही है सबके हृदय में। वो शिव की दया की अतल गहराइयों में संपूर्ण प्रवाह के साथ समाहित होती ही रहे। ये साहब हरिंद्रानंद जी ने चाहा है, उन्होंने लिखा है आओ चले शिव की ओर में कि मेरी अपने गुरु, यानी उन्होंने अपने उसमें लिखा और कहा कि मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद, मेरी अपने गुरु शिव से साष्टांग ये प्रार्थना है। साष्टांग का अर्थ होता है पूरी तरह समर्पण करके ये प्रार्थना है कि सबका मन शिव की दया की अतल गहराइयों में समाहित होता ही रहे। यही उनकी चाहत है, हम उस चाहत के अनुरूप हो सके, इसकी कोशिश करिएगा। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम।